आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखेंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये है यूनिट्स। हमारे टोटल कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। क्लास 11 के यहाँ पे यूनिट्स हैं। और यहाँ पे नेम्स ऑफ यूनिट मैंने नहीं लिखा, मतलब क्या, मैं कॉपी करके इसमें से आपके लिए पीपीटी तैयार किया हुआ है, ठीक है। मार्क्स हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार, तो यहाँ पे मार्क्स देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहला यूनिट का, तो है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। अगर हम ये यूनिट को ख़त्म कर देते हैं तो ये 10 मार्क्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर होता क्या, 10 तक तो हम लोग पढ़े थे, यही हम लोग जैक बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि मैथ था, गणित था, ये सब हिंदी में पढ़े थे। अब यहाँ से जो है इंग्लिश से स्टार्ट होगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे इसमें। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही, ठीक है। ये हमारे जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमें 10 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। देखिए, एक प्रकार का ये लैंग्वेज है और यही सी प्लस प्लस ही पूछा जाता है। आप अगर सीबीएसई वाले देख रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा पाइथन। पाइथन किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, इस तरह होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में पढ़ने पड़ेंगे, ये हमारे 14 मार्क्स दिलाएंगे। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं, तो ये 14 मार्क्स हमें प्रोवाइड करता है, ओके। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता क्या है, सी प्लस प्लस बना कैसे, कौन बनाया, कैसे काम करता है, कैसे इससे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब होते हैं, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट हमें इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। अब है यहाँ पे यूनिट नंबर 3 सिर्फ ओनली प्रोग्रामिंग, ये 34 मार्क्स का, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में। ये 34 मार्क्स का यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर हमें 70/70 लाने हैं तो आपको इस चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों से इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसीलिए बार बार बोलता हूँ मैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, हम लोगों के द्वारा, मतलब जैसे हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, सब यहीं से आएगा। मतलब क्या कि एग्ज़ाम में लगभग जो होता है ना, यही सबसे 95% यही मेरा सिलेबस ही है, तो यही से क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। 34 मार्क्स का। और ये चैनल से अगर आप कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस ये 34 मार्क्स में प्रोवाइड करते हैं। मैं बार बार बोलूँगा, इस चैप्टर, ये यूनिट जो है, यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा यूनिट का नाम क्या है? प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी। प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी जो कि 12 मार्क्स का है, और ये टोटल हमारे 70 मार्क्स प्रोवाइड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 में जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, वो 10 मार्क्स के हमारा यूनिट है, हमें मालूम है। तो चैप्टर 1 जो है वो कंप्यूटर ओवरव्यू नाम से है। क्या है? चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर ओवरव्यू, इसी में होगा आपका कि कंप्यूटर कैसे कहता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के लिए अलग है, लेकिन सॉफ्टवेयर इसमें भी इंट्रोडक्शन है ना। कंप्यूटर ओवरव्यू है, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू है, आपका माउस है, आपका यूएसबी है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू में, ओके। चैप्टर नंबर 2 में है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत अंतर है, आपको मालूम होगा कि हार्डवेयर होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर। आप लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं, जो यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पेन टैप चल रहा है, यहाँ पे जो इस ग्रीन कलर का चल रहा है, ठीक है, तो ये जो कलर चल रहा है ये सॉफ्टवेयर, इसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन छू नहीं सकते, है ना। हार्डवेयर को छू सकते हैं और इसे छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट मतलब सॉफ्टवेयर A to Z सॉफ्टवेयर के बारे में होगा, ओके। आगे क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को दर्शाते कैसे हैं। हमारे घर है, मान लीजिए हमारा घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10x10 का, 10x10 का, 5x5 का, 6x6, अरे जो भी है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि नहीं। तो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हर डेटा को यहाँ पे सीमेंट जैसे लगता है इसमें से, और छड़ लगते हैं, तो उसी प्रकार डेटा इसमें से होते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है? डेटा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर क्या है? मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर टाइप्स। क्या है? मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर टाइप्स। मतलब क्या कि मेमोरी कॉन्सेप्ट जैसे स्टोरेज डिवाइस, मान लीजिए ये स्टोरेज डिवाइस के जैसा है। कंप्यूटर टाइप्स, कंप्यूटर के प्रकार, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर फंडामेंटल यूनिट में सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। ये 10 मार्क्स के चैप्टर यूनिट्स हैं, समझ में आया।
उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होगी वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में हम पढ़ेंगे क्या सर? तो चैप्टर नंबर 5 होता है, 4 चैप्टर तो आपको कंप्यूटर ओवरव्यू में चला गया, कंप्यूटर फंडामेंटल में चला गया। चैप्टर नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन मतलब वही आपको पता है सी प्लस प्लस होते क्या है, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या होते हैं, सी प्लस वर्क कैसे करता है, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और ये लैंग्वेज, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, आपको समझ में आएगा। आप 12th में जाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा, और इसमें से यहाँ पे सिर्फ बताया कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब कैसे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे बताया थ्योरी जैसा। और प्रैक्टिकल भी इसमें से करवाऊंगा मैं। तो प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रैक्टिकल जो होता है वो 12th में होंगे, आपके 12th क्लास में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। क्या है? ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया है, यहाँ पे होगा ऑपरेटर, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स की बात बोले तो स्टार हो गया, एस्ट्रैक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू होते हैं, इस प्रकार के। डॉलर का साइन होता है, रुपए का साइन होता है, सब ऑपरेटर्स ही हैं। उसके एक्सप्रेशन मतलब क्या, कैसे हम लोग बना सकते हैं, प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है। डेटा हैंडलिंग, हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है वो डेटा हैंडल मतलब डेटा को हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। हैंडलिंग का मतलब वही हैंडल करना, सिंपल सा है। और इसमें डीप पढ़ेंगे तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से और बेहतर तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। डेटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 9 को जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, उप्स नाम का बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, सी प्लस प्लस में ही पढ़ना पड़ता है। ये सी प्लस प्लस उप्स में कैसे वर्क करते हैं उसके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट 2 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग जब ये चैप्टर टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, ये 14 मार्क्स दिलाता है। ये यूनिट जो है 14 मार्क्स, इसमें से कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, ओके। अगला देखिए 3 जो है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का बोले तो प्रोग्राम कैसे करते हैं, फ्लो एंड कंट्रोल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब चैप्टर्स का नाम है। कैसे वर्क करता है, क्या होते हैं, क्या डिफिनेशन है, कैसे वर्क करता है, कैसे बना, कैसे मतलब क्या ए टू जेड प्रोग्रामिंग। मतलब जैसे होता है कि हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले उसमें से देखते हैं, इसमें से मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं कि ये पिलर कहाँ रहेगा, हमारा पार्किंग एरिया कहाँ रहेगा, हमारा गेट कहाँ रहेगा, हमारा छत कैसे ढलाई होगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं। तो सीढ़ी आगे वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला सीढ़ी, गेट कहाँ पे चाहिए, किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, ये सब होता है ना। तो उसी प्रकार प्रोग्राम कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, एरे, फंक्शन, फ्लो एंड कंट्रोल, यही अगर ये चारों चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ में आ गया, तो 34 मार्क्स हमें प्रोवाइड करेगा ये यूनिट। अब ध्यान रखिएगा 34 मार्क्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी। क्या है? प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? एरर एंड कमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या कि कंप्यूटर गलती कहाँ करता है, कंप्यूटर हम लोग प्रोग्राम जब करते हैं तो गलती कहाँ होती है, बस इसके बारे में पढ़ेंगे। सुधारें कैसे, उसके कमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सिंपल सा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सा नहीं बोल सकते इसको, 12 मार्क्स का यूनिट है, एक ही चैप्टर है लेकिन 12 नंबर का है। इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ही, कंपलसरी आना है। तो ये था हमारे जैक और बिहार के लिए, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, BSEB और जैक के लिए ये था हम लोगों का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त यार अपने नए जो आप लोगों ने पास आउट किया 10th क्लास और साइंस लेना चाह रहे हैं, तो उसमें से कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। मुझे मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे जितनी अकल है मैं अपने माइंड से रिलेटेड, मतलब क्या, मुझे मेरे दिमाग में जितनी भी नॉलेज है वो आपको मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और मैं 95% एफर्ट दूंगा पूरा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये नहीं लगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और ये सिलेबस अभी स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का क्लास भी मैं मंगलवार, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ आपका, ट्यूसडे और फ्राइडे का मतलब मंगलवार और शुक्रवार को आपको वीडियो प्रोवाइड होंगे रोज़ के रोज़। और बाकी दिन लाइव क्लास होंगे, ओके। लाइव क्लास वो ये आपका हो जाएगा 8 बजे से 9 बजे तक ये होंगे, या फिर मैं 10 बजे करवा दूँ, मतलब 9 से 10 या फिर 8 से 9, ये रात का, शाम को। क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दिन भर कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन्स वगैरह में बिजी रहते हैं। तो क्या होता है,
ये क्लास में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं सोचा शाम को ही क्लास कर दूँ, है ना। तो शाम को आपके रात को 8 बजे से 9 बजे तक, या फिर मैं बता दूंगा शेड्यूल। अभी मैं फ़िलहाल सिलेबस प्रोवाइड किया आपको। चलिए यहीं तक था, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सिलेबस को मैं बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।